शिकायत देखो क्या क्या है। लड़की की क्या शिकायत जनरली होती है कि ये मेरे साथ कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये मेरा मतलब सपोर्ट नहीं करते, या हम मिल करके कुछ ऐसा नहीं करते। घर में अगर वाइफ है उसको ये ज़्यादातर शिकायत होती है कि ये घर के काम में मेरी हेल्प नहीं करते, ये छुटमुट। अब इसका रीज़न एक है। डिफरेंस क्या है कि जो गर्ल्स हैं उन्हें पसंद है कि सब मिल बांट कर काम करें। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि सब मिल बांट कर काम करें। अगर वो कुछ काम कर रही हैं तो उनका अगर कोई हेल्प कर दे उस काम में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मेल्स का नेचर दूसरा है। मेल्स काम को अकेले करने में ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। उन्हें ज़्यादा अच्छा फील होता है कि कोई काम उन्होंने अकेला कर दिया। जैसे आप घर में देखो, अगर घर में कोई फीमेल कुकिंग कर रही है और उसके साथ 2-3 लोग मिलकर किचन में आते हैं, कहते हैं कि कुछ हेल्प चाहिए, हम साथ में कर लेते हैं, तो भले वो फॉर्मेलिटी के लिए मना करे लेकिन उसे अच्छा लगता है ये सुनना, और कोई साथ में हेल्प करे तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। और मेल्स दूसरी तरफ अगर वो कुछ काम कर रहे हैं घर में, कुछ अलग से किचन में कुकिंग कर रहे हैं, तो उन्हें कोई बोले कि हम कुछ हेल्प कर दें तो मना कर देंगे, नहीं नहीं मैं अपने आप करूँगा। और उन्हें हेल्प चाहिए होती है तो डायरेक्ट बोलते हैं। फीमेल्स के केस में क्या है, वो अपनी हेल्प के लिए बोलती नहीं है। वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि ये तो आपको खुद पता लग जाना चाहिए ना, आपको हर चीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है, मुझे हर चीज़ आपसे बोलने की क्या ज़रूरत है कि आप मेरे लिए ये कर दो या वो कर दो। ये शिकायत होती है कि मतलब जो मैं चाहती हूँ बताना ये आपको पता चल जाना चाहिए, ये पता लग जाना चाहिए, ये आपको खुद समझना चाहिए। हर चीज़ बोली थोड़ी जाती है। फीमेल्स का ये एक थॉट प्रोसेस है और इसमें कुछ गलत नहीं है, बस अलग अलग डिफरेंसेस हैं। इस बात को अगर दोनों समझ जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं धीरे धीरे करके, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें डिस्कस करते हैं। तो एक तो यह है कि उन्हें ये फील होता है कि हर चीज़ मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, आप खुद बिन बोले भी तो कुछ कर सकते हो। क्योंकि लड़कियां भी ऐसा करती हैं। आप नहीं बोलते उन्हें कि मुझे खाना दे दो, कई बार वो आपके लिए खाना लगा लेंगे। आप नहीं बोलते कई बार मेरे कपड़े धो दो, वो खुद निकाल के आपके कपड़े धो देंगी। लेकिन मेल एक दूसरा उनका नेचर होता है, उनको कुछ जो काम कर रहे हैं वो अकेले ही करने पसंद हैं। और अगर उनसे वो कोई काम डिफ़िकल्ट लगते हैं उन्हें, या अकेले नहीं कर पाते हैं, या उनको हेल्प चाहिए होती है, तो डायरेक्ट हेल्प के लिए बोलते हैं कि भाई सब्जी मैं बना रहा हूँ लेकिन प्याज काट दो तुम, है ना। वो डायरेक्ट हेल्प के लिए बोलते हैं। वुमेन्स डायरेक्ट हेल्प के लिए नहीं बोलती, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि आप खुद आकर के बोलो कि मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ, मैं सब्जी काट देता हूँ, मैं प्याज काट देता हूँ, टमाटर काट देता हूँ। तो उसे जब ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता आगे से कि मेरे बिन बोले ये कुछ क्यों नहीं समझ पा रहा है, कैसे दिख नहीं रहा है मैं अकेले इतने काम कर रही हूँ, कुछ हेल्प कर ले, तो उसे प्रॉब्लम शुरू होती है। उसे ये लगता है कि इसको मेरी चिंता नहीं है, मेरी केयर नहीं करता, या इसे दिखता ही नहीं मैं इसके लिए कितने डेडिकेटेड हूँ, ये मेरे लिए डेडिकेटेड नहीं है। जबकि ऐसा डेडिकेशन का कोई मैटर नहीं है, ये मैटर सिर्फ डिफरेंस का है कि दोनों डिफरेंट होते हैं। सेम मेल्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मेल्स की क्या जनरली शिकायत होती है कि ये मुझे बहुत बात में यार टोका मत करो। क्यों? क्योंकि मेल्स को चाहिए कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए जो भी करे। और फीमेल्स को अगर बचना है तो इन चीज़ों से बचना चाहिए कि वो जो जब तक एडवाइस ना बोले ना, एडवाइस ना मांगे कोई मेल, तब तक फीमेल्स कोई एडवाइस ना करें। भले इसका भी रीज़न है, इसका भी रीज़न ये है कि दोनों के नेचर अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं? मेल जो है वो जनरली जो चीज़ सही होती है उसको सही मानता है, उसे इम्प्रूव करने की उसके कोई इंटेंशन नहीं होता। कि उसे लगता है अगर कोई चीज़ सही है तो सही है, सही चल रही है, उसे और क्या उसमें करना है, उसे क्यों इम्प्रूव करो और ज़्यादा, जो अच्छा है उसे छोड़ो, जो खराब है उसे ही सही करो। लेकिन वुमेन्स का अलग नेचर होता है। वो क्या करती हैं कि जो चीज़ अच्छी भी होती हैं उन्हें भी इम्प्रूव करने का उनका इंटेंशन होता है। जैसे आप घर में ही देखो, घर में अगर आपका घर है, आपका इंटीरियर डेकोरेशन हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, अच्छा है, अब एज अ मेल आप फील कर रहे हो, आप घर में आए, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो आपको कभी ये ख्याल नहीं आता कि इसमें और भी कुछ अच्छा किया जाए, और कुछ इम्प्रूव कर दिया जाए। कभी नहीं आता ऐसे। हाँ, नहीं ख्याल आता। लेकिन फीमेल्स को 1-2 साल के बाद फिर लगता है कि यार अब ना हम ये भी कर देते हैं, टीवी ये 42 इंचेस का था, अब 56 वाला ले आते हैं। मतलब वो चीज़ों को इम्प्रूव को भी और इम्प्रूव करना चाहते हैं। हाँ, वो हर चीज़ को, जो अपनी चीज़ उनकी होती हैं, अच्छे को भी और अच्छा ही करना चाहते हैं। और मेल सिर्फ जो चीज़ें खराब हैं उन्हें अच्छा करना चाहते हैं। मान लो आप गए और आपके घर में बिल्कुल स्विच बोर्ड टूटे फूटे हैं, आपकी लाइट का कुछ वायर्स का प्रॉब्लम है, तो आप सोचोगे कि यार इसे ठीक करता हूँ। लेकिन अगर स्विच बोर्ड सही है, चाहे पुराने ही हैं,
आप कई बार सोचते हैं ठीक है चल रहा है काम, क्या अच्छा तो है, लेकिन वुमेन्स को अगर पुराने स्विच बोर्ड देंगे नहीं यार सब जगह नए लगे, हाँ तुम नए लगाओ ना, हाँ तो वो अच्छे को भी इम्प्रूव करेगी, मतलब जो चीज़ सही है उसे भी इम्प्रूव करती है, हाँ। उनका वो नेचर होता है। और मेल्स सिर्फ जो खराब चीज़ें, आप इस बात को समझना, इसकी गहराई को समझना, मेल जो चीज़ खराब है उन्हें ही सही करना चाहते हैं। अब ये नॉर्मल बाहर की चीज़ों में तो चल जाता है, लेकिन रिलेशनशिप में जब ये आती है तो प्रॉब्लम होती है। कैसे प्रॉब्लम होती है? मेल्स क्या करते हैं, जो चीज़ खराब है उन्हीं को सही करते हैं, और जो चीज़ सही है उनको वो नहीं सही करते। फीमेल्स क्या करती हैं, जो चीज़ चाहे सही भी हो उसे भी वो और अच्छा बनाने की कोशिश करती है। पर इसमें मेल्स ये भी तो कहते हैं कि शायद तुम कहीं देख के आई होंगी, किसी की नकल कर रही होंगी। अभी हम रिलेशनशिप में आते हैं इसको, अभी हम इसमें रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे कुछ भी, चाहे वो नकल ही कर रही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की बात है ना। अब रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि वुमेन कह रही है आदमी को कि तुम जिम ज्वाइन कर लो, हाँ या तुम अगर वो फ्रेंड्स के साथ बात करके रही ये फ्रेंड ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा बात मत किया करो, या फ्रेंड्स के साथ ही ज़्यादा टाइम देते हो, फैमिली में टाइम नहीं देते। ये होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसका मतलब है कि आपको वो और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रही है। और मेल की क्या इंटेंसिटी है कि अगर कोई चीज़ खराब है तभी इम्प्रूव करो, वरना मत करो। अब वो वुमेन के उस नेचर को नहीं समझ पाते, तो उन्हें वो डायरेक्ट पिंच करती है बात। उन्हें लगता है ये मुझे इम्प्रूव कर रही है या मुझे डायरेक्शन दे रही है, इसका मतलब इसको मेरे में खराबी नज़र आती है। तो इस वजह से वो इश्यूज शुरू होते हैं कि वुमेन तो अपना नॉर्मल नेचर की जो चीज़ अच्छी है उसे और भी अच्छा कर रही है, लेकिन मेल को ये फील होता है कि इसे मेरे अंदर फॉल्ट्स नज़र आते हैं, इसलिए ये बातें करती है ऐसे ठीक करने वाली। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है, यहाँ पर वुमेन्स के लिए सॉल्यूशन है कि वो जब तक एडवाइस ना मांगे सामने से, कोशिश करें ना एडवाइस दे, अगर रिलेशनशिप अच्छा चलाना चाहते हैं। इससे मेल आपकी बहुत वैल्यू करेगा और आपको वाकई मानेगा कि आप उसके लिए डेडिकेटेड हो। एक तो ये डिफरेंस है।